Good morning, class and students. Previously, we have discussed the topic poverty is a multidimensional problem. उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो poverty as seen by social scientists. तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि poverty जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर, तो poverty का जो मतलब है, poverty मैंने आपको पहले भी बताया. poverty का अगर हम सिंपल डेफिनेशन में देखेंगे, poverty means when an individual or a person does not able to satisfy his basic needs. जैसे उसमें आता है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर. तो जो एक इंसान की बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती है उसको हम कहेंगे कि ही इज़ फेसिंग ए पोवर्टी, या वो पोअर है. तो उसके बाद हमने पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स, जो सोशल साइंटिस्ट जो मैंने आपको बताया था कि सोशल साइंटिस्ट्स में आते हैं वो लोग जो सोसाइटी में जैसे कोई सोशल इश्यूज़ होते हैं या प्रॉब्लम पे रिसर्च करते हैं. तो एज़ पर सोशल साइंटिस्ट्स उन्होंने पोवर्टी के दो ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पोवर्टी इंडिकेटर्स क्या है. ठीक है, जैसे उन्होंने पहले लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन का कंसेप्ट दिया था कि एक बंदे की अगर इनकम बहुत कम है, उसका कंजप्शन बहुत कम है, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, तो उस वक्त हम कहेंगे ही इज़ अ पुअर. उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था सोशल इंडिकेटर्स से. जैसे सोशल इंडिकेटर्स का मतलब हो गया हमारी सोसाइटी में दोज पीपल हु आर फेसिंग लैक ऑफ अम्यूनिटीज़, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन है उनके पास, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी. तो ये लोग पुअर हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था पोवर्टी इंडिकेटर्स में कि poverty analysis of poverty on the basis of social exclusion and vulnerability. social exclusion मैंने आपको बताया था. social exclusion का मतलब हो गया कि जो एक सोसाइटी में एक ग्रुप होता है, those who are not मतलब enjoying the social equality, जैसे उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होती है, तो उनको समाज में एक्सक्लूड किया जाता है. एक ऐसा तबका होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिनको सोशल इक्वलिटी नहीं मिलती है, मतलब उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है. जैसे उनके पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. तो इसको हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन. दूसरा मैंने बताया था वनरेबिलिटी. वनरेबिलिटी का मतलब हो गया सिंपली दोज पीपल या दोज इंडिविजुअल्स हु आर प्रोन टू पोवर्टी. जो मतलब उस वक्त मैंने बताया था, जैसे अभी एपिडेमिक जो चल रहा है कोरोना वायरस का, अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा लोग मतलब कौन से जो जल्दी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मतलब जिनको वायरस जल्दी इम्पैक्ट कर सकता है, उसमें बच्चे और बूढ़े हैं. ठीक है, तो जो ओल्ड एजड पीपल है, या सॉरी एजड पीपल है, या जो हमारे पास इन्फेंट्स है, चिल्ड्रन है, दे आर प्रोन टू कोरोना वायरस. इसी तरह अगर हम पॉवर्टी की बात करेंगे, पॉवर्टी वनरेबिलिटी का मतलब हो गया दोज पीपल हु आर प्रोन टू पॉवर्टी. ठीक है, मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे कहीं पे अगर कोई नेचुरल क्लामिटीज़ आती है, ठीक है, और एक अमीर और गरीब की अगर हम बात करेंगे, तो एक अमीर दोबारा मतलब अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार सकता है, लेकिन जो गरीब है, ठीक है, वो दोबारा मकान नहीं बना सकता है, वो दोबारा मतलब उसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जो वो दोबारा खड़ा हो पाएगा. तो दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी. ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम पॉवर्टी लाइन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जिसको हम इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं कि विच डिफ्रेंशिएट्स पुअर एंड रिच, या जिसको हम कह सकते हैं ये अलग कर सकता है. ठीक है, एक पुअर को और एक रिच को. तो पॉवर्टी लाइन मतलब एक इमेजिनरी लाइन है कि इससे हम देख सकते हैं वेदर एन इंडिविजुअल इज़ पुअर आर नॉट. ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन इट इज़ अ सिंपल एंड
जिसको हम कहते हैं कॉमन मेथड टू मेजर द पॉवर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल को देखेंगे कि वो किस लाइन में फॉल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे तो पॉवर्टी लाइन में एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं, और इस लाइन के मान लो यहाँ पे मैंने लाइन दी है, ये हम मानेंगे एक पॉवर्टी लाइन है। इसके इस साइड में अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करेंगे, ठीक है, और राइट साइड की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे इस पॉवर्टी लाइन के लेफ़्ट साइड में जो लोग आएंगे, ठीक है, जो ग्रुप्स आएंगे, उनको हम कहेंगे दे आर BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो यहाँ पे हम कहेंगे, जो यहाँ पे हैं, इनको हम अबव पॉवर्टी लाइन कहेंगे, अबव पॉवर्टी लाइन। यानी कि ये भी पुअर है, ये भी पुअर है, लेकिन पॉवर्टी लाइन इंडिकेट्स हु इज़ पुअर एंड हु इज़ नॉट पुअर। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे हर किसी कंट्री का एक अलग अलग पॉवर्टी एस्टिमेट है, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट है। मतलब अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे या जो अदर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे इन कंपैरिजन टू इंडिया। देखो इंडिया में अगर हम बात करेंगे कार की, तो कार इज़ ए लक्जरियस आइटम, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर बात करेंगे USA की, तो वहाँ पे ये बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, तो हिंदुस्तान में अगर हम कहेंगे बेसिक नेसेसिटी, जिसको हम पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स में कहा गया कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, हेल्थ केयर है, फ्यूल एंड एजुकेशन, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगर हम हिंदुस्तान के एस्टिमेट्स की बात करेंगे, पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान में जैसे अगर हम फूड की बात करेंगे, पहले हम फूड की बात करेंगे, तो फूड में कैलोरीज होते हैं। ठीक है, मतलब एक बंदे को पर डे कितने कैलोरीज मतलब अपनी बॉडी को देने हैं। ठीक है, उसमें अगर हम रूरल और अर्बन की बात करेंगे, देखो रूरल एरिया में एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट या एज़ पर जो एस्टिमेट्स है पॉवर्टी लाइन की, तो हिंदुस्तान में जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, हर किसी बंदे को 2400 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे, तो अर्बन एरिया में यही कैलोरीज 2100 है। तो यहाँ पे अब रूरल एरिया में एक बंदे को जो कैलोरीज की ज़रूरत है वो 2400 है। यहाँ पे ज़्यादा रूरल एरिया है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेट है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बंदा अगर दिन में 200 मतलब ड्यू टू पॉवर्टी अगर वो 2400 कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे ही इज़ ए पुअर। ठीक है, तो इसी तरह अगर अर्बन एरिया की बात करेंगे, जहाँ पे एक बंदे को 2100 कैलोरीज नहीं मिलते हैं पर डे, तो उससे कम मिलता है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये पॉवर्टी में आता है। तो अगर हम पॉवर्टी एस्टिमेट्स ऑन द बेस ऑफ अगर 2011-2012 की बात करेंगे, जो एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स है ऑन द बेस ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, तो उसमें कहा गया है कि रूरल एरिया में मंथली इनकम जिस इंडिविजुअल की 816 होगी। पॉवर्टी एस्टिमेट्स, हम पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी लाइन में एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट जो 2011-2012 में जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स आया था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मतलब पॉवर्टी एस्टिमेट्स में कहा गया है कि वो लोग पुअर नहीं है जिनकी मंथली इनकम 816 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, वही अगर अर्बन एरिया की बात करेंगे, वहाँ पे क्या है, एक बंदे की इनकम अगर 1000 है, ठीक है, तो दैट मीन्स उसको हम पुअर नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे एक मतलब कन्फ्यूजन है कि अगर अर्बन एरिया में जो इनकम है 1000 है, मतलब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, वही अगर कैलोरीज़ की बात करेंगे, फूड की बात करेंगे, अर्बन एरिया में कम कैलोरीज़ अर्बन एरिया के लोगों को मतलब कंज्यूम करनी पड़ती है, लेकिन इनकम वहाँ पे लोगों को ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि अर्बन एरिया में जो इनकम ज़्यादा इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है। वहाँ पे जो अदर आइटम्स होते हैं, अदर बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। दैट इज़ वाई कि वहाँ पे जो
इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल रखा गया है 1000। तो अगर हम इसी को इन ए ब्रॉडर सेंस की बात करेंगे तो जो 2011-12 में जो पॉवर्टी एस्टिमेट किया गया है उसमें गवर्नमेंट ने रखा है कि मान लो एक फैमिली मेम्बर में सॉरी तो जो 2011-12 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो एज पर द गवर्नमेंट जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स एज पर द गवर्नमेंट पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेट की गई है उसमें कहा गया है कि मान लो अगर एक फैमिली में 5 फैमिली मेम्बर्स है तो उनका जो इनकम है वो 4080 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट पुअर। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे वहाँ पे इनकम ऑफ 5 फैमिली मेम्बर्स जो होनी चाहिए वो 5000 होनी चाहिए। इससे बिलो जो इनकम होगी तो उसको हम कहेंगे दे आर पुअर। अब पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट जो होता है, पॉवर्टी लाइन वो चेंज होती है आफ्टर 5 इयर्स। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है एज़ पर द वर्ल्ड बैंक उन्होंने भी एक क्राइटेरिया बनाया, एक मेजरमेंट दिया है कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको अगर हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन मतलब उनने पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट क्या दिया, उनने कहा कि जो बंदा जिस कंट्री में एक इंडिविजुअल की जो इनकम लेस देन $1.9 है तो हम कहेंगे वो लोग पुअर हैं, ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो एज़ पर द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन उन्होंने कहा है कि जो बंदा जिस भी कंट्री में है अगर उसकी जो पर डे जो इनकम बिलो $1.9 है वो पुअर है, ठीक है। तो पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स जो 2011 अगर हम पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे एज़ पर द इंडियन सिनेरियो तो 1973 में हमारी जो पॉपुलेशन थी 55% पुअर थी। उसके बाद 1993 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 36% पॉपुलेशन पुअर थी। और अगर 2000 की बात करेंगे, ठीक है, उसमें 26% पॉपुलेशन पुअर थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर आवर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो पुअर्टी है वो कम हो रही है, ठीक है। होप आज आपको ये आज का टॉपिक जो है पुअर्टी लाइन आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।